कोविड 19 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसका प्रभाव हमारे देश पे या अदर देश पे पड़ा है, उससे बनने वाले जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनके बारे में हम बात करेंगे। पार्ट 3 हमने आज लॉन्च किया है। तो देखिए, सबसे पहला है क्वेश्चन, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस प्लान के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ ने 51 देशों को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का निर्णय किया है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष या महासचिव हम बोल सकते हैं तो वो है एंटोनियो गुटेरस। अब बात करें इसकी स्थापना की तो ये हुई है 24 अक्टूबर 1948 को। उसके बाद में बात करें कि इसका मुख्यालय क्या है, तो मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका। ठीक है। फिर बात करते हैं सेकंड नंबर है प्रोजेक्ट इसाक। किसने लॉन्च किया है और किससे रिलेटेड है? तो प्रोजेक्ट इसाक है वो गांधीनगर, आईआईटी गांधीनगर ने लॉन्च किया है। ये रिलेटेड कोविड-19 से क्यों है? क्योंकि कोविड-19 पे जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद में क्या किया, आईआईटी गांधीनगर ने प्रोजेक्ट इसाक लॉन्च कर दिया। क्यों? क्योंकि बच्चे जो गांधीनगर के, आईआईटी गांधीनगर के जो बच्चे हैं वो रचनात्मक गतिविधियों में विलीन रहे, इसलिए। फिर देखिए, कोविड-19 से निपटने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर इंदौर बना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस समय का। फिर देखिए, शिल्पा शेट्टी ने फिट इंडिया मूवमेंट के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत 21 दिन का वेट लॉस प्रोग्राम सभी डिशों पे फ्री चलाया जाएगा। आगे बात करते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसको हम बोलते हैं CII। उन्होंने कोविड-19 के कारण, महामारी के कारण जो प्रभाव पड़ा है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज MSME पे, जो इसका प्रभाव पड़ा है उसको देखते हुए उन्होंने एक मेगा राहत कोष की शुरुआत की जिसका नाम है CII कोविड-19 पुनर्वास और राहत कोष की उन्होंने शुरुआत की। अब देखिए, जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये बनता है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा टोक्यो जापान में 24 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में होने वाले जो टोक्यो ओलंपिक है उसको बढ़ाकर 1 साल आगे बढ़ा दिया है। यानी उसकी जो डेट है वो 2021 कर दी है। अभी फिक्स डेट उनकी बताई नहीं गई है, लेकिन जो साल है वो 1 साल आगे बढ़ा दिया है। ये जो घोषणा है ये कोविड-19 के सभी देशों पर होने वाले प्रभाव को देखते हुए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी तथा जो टोक्यो ओलंपिक के आयोजक करता है उन्होंने साथ मिलकर इस कमेटी की और उसमें एक समिति की तथा उसके बाद में उन्होंने इस बात पर चर्चा की और इसके बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री शिंजो अबे की अनुमति के बाद उन्होंने घोषणा की कि ये इसको 1 साल आगे बढ़ा दिया गया है। अब देखिए, IOC के अध्यक्ष की बात करें तो पहले तो IOC बात करते हैं। IOC क्या? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। मुख्यालय है इसका लोजेन, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष की बात करें तो क्या है? थॉमस बॉच। और जो स्थापना है वो 23 जून 1894 को हुई थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉकडाउन लगने के बाद, जो 25 मार्च को लॉकडाउन लगने के बाद लगभग 28 मार्च को निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 से निपटने के लिए जो कोविड-19 से जो श्रमिकों और गरीब मजदूरों को जो प्रभाव पड़ा है तो उनको एक आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है, जो क्या है 1.7 लाख करोड़ का। और किस लिए दिया है? श्रमिकों और गरीबों के लिए। और किस योजना के तहत दिया गया है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कितना दिया है? 1.7 लाख करोड़। और किस योजना के तहत? तो वो दिया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। अब देखिए, सरकार ने मलेरिया को रोकथाम के लिए जो दवाई थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, जो मलेरिया से संबंधित जो दवाई है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, इसको जो फॉर्मूला है या जो दवाई है इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। आपने सुना होगा कि ट्रंप ने भारत से इस बारे में कहा था कि वो इस
हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो दवाई है उसकी पहुंच बढ़ाएं अमेरिका में पहुंचाने के लिए। तो वही दवाई है जो मलेरिया की रोकथाम के लिए है, उसकी इन्होंने क्या किया, इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। अब निर्यात पर प्रतिबंध क्यों लगाया? क्योंकि कोविड-19 का जो संक्रमित है उनके इलाज के लिए जो डॉक्टर्स या जो व्यक्ति काम कर रहे हैं तो उनके जो प्रभाव पड़ रहे हैं तो उनको प्रभाव से रोकने के लिए ये दवाई काफ़ी कामगार रही है। इसलिए इस दवाई पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवाई जो है मलेरिया रोधी, उस पर निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। IMF ने सभी देश की आर्थिक प्रक्रियाओं पर ध्यान रखने के लिए जो कोविड-19 से होने वाले प्रभाव से जो आर्थिक प्रतिक्रियाएं उन पे जो प्रभाव पड़ा है उसकी निगरानी की रखने के लिए उन्होंने ट्रैकर ऑफ पॉलिसीज गवर्नमेंट आर टेकिंग इन रेस्पॉन्स टू कोविड-19 प्रोग्राम को लॉन्च किया है। अब बात करते हैं IMF, इसके प्रबंध निदेशक है क्रिस्टलिना जॉर्जिया। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो बनता है मौत जीवन है। ये कार्यक्रम की शुरुआत कोविड-19 से बचने के लिए कौन से राज्य ने की है? तो किसने की है? ओडिशा सरकार ने, यानी ओडिशा ने की है। अब ओडिशा की बात करते हैं तो क्या नाम है CM का? नवीन पटनायक। और राज्यपाल की बात करें तो क्या है? गणेशी लाल। अब देखिए मौत जीवन जो शुरुआत की गई है एक पहल है जिसमें उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि आप घर के अंदर जाने से पहले कम से कम 20 सेकंड तक हाथ को रगड़कर अच्छी तरीके से साफ करें। ये क्या है? मौत जीवन, जिसका मेन स्लोगन नहीं कह सकते हम, लेकिन मेन जो तथ्य ये रखा गया था कि आप 20 सेकंड तक कम से कम अच्छी तरीके से हाथ धोएं घर में जाने से पहले। फिर देखिए NBT नेशनल बुक ट्रस्ट है, उन्होंने एक बुक को मतलब सभी लोगों को बुक्स पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, उसका नाम है स्टे होम इंडिया विथ बुक, जिसमें ये कहा है कि सभी जो भी डिजिटल बुक हैं या अदर बुक्स हैं आप उनको घर पे बैठ के पढ़ें। तो अब जब ये कोविड-19 से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि ये जब लॉकडाउन में लॉन्च की गई है तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि कोविड-19 के कारण ये सब स्टे होम, देखिए आप होम पे रहें, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि एक कोविड-19 के लिए एक निवारक उपाय भी कहा गया था, या हम कह सकते हैं एक अच्छी पहल है जिसमें लोगों को ये प्रेरित किया जाता है कि आप बुक्स पढ़ें और घर पे ही रहें।